स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हो? आशा करती ठीक हो। मैं आपको अपनी चैनल में कार्तिक मास की जो कथा है, जो महीना शुरू हो गया, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व कहते हैं कि यह भगवान विष्णु का प्रिय महीना और इस महीने पवित्र नदियाँ में स्नान करने से पुण्य मिलता है। कहते हैं कि इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जग जाते हैं। इसके बाद ही हिंदू धर्म में मंगलिक कार्यों का शुरुआत होती है। कार्तिक मास में करवा चौथ, होली, अष्टमी, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। कार्तिक माह में स्नान विशेष महत्व रखता है। यदि आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते हो, नहीं पानी मतलब गंगा कर सकते हो, मतलब पानी में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें, तो व्यक्ति कार्तिक स्नान करता है, उसे पुष्प फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दौरान स्नान के बाद पूजा करनी चाहिए, फिर उनकी कथा पढ़नी चाहिए। इसमें कथा जो है मेन जो इसमें है, कार्तिक महीने में रोजाना तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। तो आइए मैं इसमें आपको कार्तिक मास की जो कथा है वो मैं आपको पढ़ने जा रही हूँ। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहता था और दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा यमुना नदी में स्नान करते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्रह्मा की पत्नी थक जाती थी, इसलिए एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। पुत्र के बहू आते हमें घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू का घर काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण कहा कि तू सही कर रही है, चल तेरे लिए बहू ले ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी और 2 पोटले ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफ़र के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वह रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यही घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन में ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए ये लड़की उचित है। जब लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया और वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की को कहा, बेटी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है, जाओ ब्राह्मण से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे के मोहरे में से निकले, सोचने लगी जिसके आटे में इतने मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपके कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया, लेकिन तुम कहो तो खांड के कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है। इस पर लड़की की माँ ने लड़की को खांड के कटोरे से शादी करके उसे ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देखो, तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा नहीं है, तो बहू कहाँ से आया? दुनिया ताने मारती है, अब आप भी मानने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तू देख। जब ब्राह्मण की पत्नी ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने बहू खड़ी है। उसने बहू का स्वागत किया और अंदर सत्कार से अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती, वहीं उनके कपड़े धोती और रात हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन ही बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी चूल्हे की आग मत बुझाने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरी सास ससुर सुबह स्नान करने गए हैं, वह थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे के लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनके कोई पुत्र नहीं है और
ये स्थान है, बहू कहाँ से? नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, ये तो तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई, कहने लगी, आप ही बताओ क्या करूं? पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारा सास ससुर आए तो जली हुई रोटी बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना, खीर की करछी दाल में और दाल की करछी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया और जब उसने सास ससुर के घर आए तो उसने तो ना उनका आदर सत्कार किया, ना उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर खाने दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अच्छी नहीं है। तब बहू ने पलट कर कहा कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तुम्हारे सास ससुर को खड़ी खोटी सुनाकर वह फिर पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करूं? पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब स्नान करने के लिए गए तो बहू अड़ गई कि मुझे तो सातों कोठे की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो, और सास बहू ने चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू दरवाजा खोले तो देखा कि किसी के अन्न भरा, किसी का धन भरा और किसी के कोठे में बर्तन पड़े हैं। जब उसने सबसे ऊपर 7वें कोठा खोला तो देखा शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल की पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी, व विड़बा, गंगा, यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। वह एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। यह सब देखकर उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब लड़के ने बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुशी हुई और 16 श्रृंगार सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उससे अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आ गए तो उसे उनको आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। दबाते दबाते बहू कहा, माँ आप इतनी गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप थक जाती हो, इसलिए आपका घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर पर तो नहीं बनती है। तब उसने कहा, माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वें कोठे खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पटवारी, कार्तिक ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी, विड़वा, गंगा, यमुना बह रही थी। 33 और कोटि देवी देवता विराजमान थे। वहीं चौकी पर बैठकर एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हो? आशा करती ठीक हो। मैं आपको अपनी चैनल में कार्तिक मास की जो कथा है, जो महीना शुरू हो गया, उसके बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदू धर्म में इस महीने का विशेष महत्व कहते हैं कि यह भगवान विष्णु का प्रिय महीना और इस महीने पवित्र नदियाँ में स्नान करने से पुण्य मिलता है। कहते हैं कि इस माह में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जग जाते हैं। इसके बाद ही हिंदू धर्म में मंगलिक कार्यों का शुरुआत होती है। कार्तिक मास में करवा चौथ, होली, अष्टमी, दीपावली, गोवर्धन, भैया दूज जैसे महत्वपूर्ण त्योहार आते हैं। कार्तिक माह में स्नान विशेष महत्व रखता है। यदि आप पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते हो, नहीं पानी मतलब गंगा कर सकते हो, मतलब पानी में गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करें, तो व्यक्ति कार्तिक स्नान करता है, उसे पुष्प फल प्राप्त होता है। साथ ही इस दौरान स्नान के बाद पूजा करनी चाहिए, फिर उसकी कथा पढ़नी चाहिए। इसमें कथा जो है मेन जो इसमें है, कार्तिक महीने में रोजाना तुलसी की पूजा करने से माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु